प्यारे बच्चों, आप मुझे पहचान लिया ना? मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका संध्या। मैं एमपी यूपी स्कूल अन्नेरावपेटा, रेड्डीगूडెం मंडल, एनटीआर जिले में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। आज हम इस मॉड्यूल में 9वीं कक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ से संबंधित कुछ अंश सीखेंगे। चलिए मेरे साथ। बच्चों, अब पाठ से संबंधित मुख्य बिंदु दोहराएंगे। देखिए वहाँ, रामन, समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? सवाल का जवाब ढूंढते ही रामन प्रभाव की खोज की गई। रामन घन और द्रव पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किए। एकवर्णीय प्रकाश की किरण किसी घन या द्रव पदार्थों पर गुजरने से उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। प्रकाश की किरणों में अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। उसके बाद नीली, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल वर्ण का नंबर आता है। रामन की खोज से आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। बच्चों, अब सीवी रामन प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में जानेंगे। चलिए, सीवी रामन को 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार, रोम का मैथ्यूसी पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। बच्चों, अब मैं सीवी रामन पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, रामन की खोज से किनके विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिला? ए. न्यूटन, बी. रामन, सी. आइंस्टाइन, डी. वेंकटरामन। सोचिए बच्चों। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर सही है। उत्तर है आइंस्टीन। रामन की खोज से आइंस्टीन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिला। अब दूसरा प्रश्न, रामन को भारत रत्न पुरस्कार किस साल में मिला? ए. 1920, बी. 1930, सी. 1944, डी. 1954। सोचिए बच्चों, सही उत्तर बताइए। वेरी गुड बच्चों, आपका उत्तर सही है। उत्तर है 1954। बच्चों, अब पाठ के मुख्य विभाग देखेंगे। पाठ के मुख्य विभाग: पाठ का विश्लेषण, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, भाषा अध्ययन, योग्यता विस्तार, परियोजना कार्य, शब्दार्थ और टिप्पणी। इस पाठ के अपेक्षित लक्ष्य: बच्चे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शब्दों का समानार्थी लिखकर वाक्य प्रयोग करने में सक्षम होंगे। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को लिख सकेंगे। परियोजना कार्य करने में सक्षम होंगे। अब पाठ का विश्लेषण देखेंगे। पाठ का विश्लेषण: रामन
विश्वविख्यात होने पर भी अपनी भारतीय पहचान को अक्षुण्ण रखा। रामन कट्टर शाकाहारी और मदिरा से दूर रहते थे। रामन ने रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से एक प्रयोगशाला की स्थापना की। रामन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। जैसे एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके मार्गदर्शन में अनेक छात्रों ने शोध कार्य किए। रामन ने करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। रामन भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और महात्मा गांधी को अपार मित्र मानते थे। रामन की मृत्यु नवंबर 21 सन 1970 में 83 वर्ष की आयु में हुई। रामन के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे आसपास की किसी भी घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। बच्चों, अब मौखिक कार्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? उत्तर है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। अब दूसरा प्रश्न, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? उत्तर है, समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली दो जिज्ञासाएं थी। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? समुद्र का रंग नीले के अलावा कुछ और क्यों नहीं? बच्चों, अब लिखित कार्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? उत्तर है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों यह सुविधा ना होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। वाद्य यंत्र पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? उत्तर है, वाद्य यंत्र पर की गई खोजों के माध्यम से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्रों विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? उत्तर है, रामन के शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया क्योंकि रामन नौकरी करते थे जिससे उनके पास समय का अभाव था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कलकत्ता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे जिसमें साधनों का नितांत का अभाव था। फिर भी रामन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। निम्नलिखित आशय स्पष्ट कीजिए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी की सुख सुविधाओं से कहीं
अधिक महत्वपूर्ण थे। इस वाक्य का आशय है, रामन जिज्ञासु वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। पहला है, रामन का पहला शोध पत्र डैश मैगजीन में प्रकाशित हुआ, फिलोसॉफिकल। दूसरा है, रामन की खोज डैश क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी, भौतिकी। तीसरा है, कलकत्ता की मामूली से प्रयोगशाला का नाम डैश था। बच्चों, आप उस प्रयोगशाला का चित्र देख लिया ना? बोलिए। शाबाश। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। चौथा है, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान डैश नाम से जानी जाती है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पांचवा है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए डैश का सहारा लिया जाता था। बोलिए बच्चों। वेरी गुड, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों, नीचे कुछ समानार्थी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। पहला है प्रमाण, प्रणाम। प्रमाण, मैं यह बात प्रमाण सहित कह सकता हूँ। प्रणाम, हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम माने नमस्कार। दूसरा, धारणा, धारण। धारणा, सही बात जाने समझे बिना गलत धारणा नहीं बननी चाहिए। धारण, इस मंदिर में सभी पुजारी पीले वस्त्र धारण करते हैं। पूर्ववर्ती, परवर्ती। पूर्ववर्ती, 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8 है। पूर्ववर्ती माने बिफोर। परवर्ती, 9 की परवर्ती संख्या 10 है। परवर्ती माने आफ्टर। परिवर्तन, प्रवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन माने चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रवर्तन, विद्यार्थियों को सही प्रवर्तन होना चाहिए। प्रवर्तन माने बिहेवियर। विद्यार्थियों को अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। बच्चों, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से डैश है। यहाँ हमें सशक्त का विलोम शब्द लिखना है। सशक्त का विलोम शब्द होता है अशक्त। मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से अशक्त है। दूसरा, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को डैश रूप से नौकरी दे दी गई है। अस्थायी का विलोम शब्द होता है स्थायी। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई है।
तीसरा, रामन ने अनेक ठोस द्रवों और डैश पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। ठोस द्रवों का उल्टे शब्द होता है द्रव। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और द्रव पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। चौथा, आज बाजार में देशी और डैश दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। देशी का विलोम शब्द होता है विदेशी। आज बाजार में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। पांचवा, सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी को देखने के बाद डैश में परिवर्तन हो जाता है। आकर्षण का उल्टे शब्द होता है विकर्षण। सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित अंश में युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण देखिए। चावुतान को गाने बजाने में आनंद आता है। यह युग्म शब्द है गाने बजाने। इस उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुख सुविधा। मीना को सुख सुविधा में रहना पसंद है। अच्छा खास। मेरी बहन ने अच्छा खास खाना बनाया था। प्रचार प्रसार। आदिवासी प्रांतों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। आसपास। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्नलिखित तालिका में लिखिए। अनुस्वार शब्द, अनुनासिक शब्द। बच्चों, मॉड्यूल 2 में मैंने अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों का अंतर बताया। एक बार देखिए। यहाँ देखिए, अनुस्वार के अंतर्गत संस्था, रंग, अंदर, चंद्रशेखर, ऊपर बिंदु लगाना अनुस्वार। यहाँ देखिए, अनुनासिक के अंतर्गत जहाँ, सुविधा, ढूंढते, वहाँ। अनुनासिक शब्दों को ऊपर चंद्र बिंदु लगाना चाहिए। बच्चों, पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं। सामान्य शब्दों से इनका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, घंटों खोए रहते, बहुत देर तक लीन होना। घंटों खोए रहते माने बहुत देर तक उसी विषय में लीन होना। स्वाभाविक रुझान बनाए रखना माने सहज रुचि को बनाए रखना। सटीक जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी देना। सटीक जानकारी माने बिल्कुल सही जानकारी। बच्चों, पाठ के आधार पर इन शब्दों को मिलन कीजिए। नीला, पिता, तैनाती, उपकरण, घटिया, फोटान, भेदन, काम चलाऊं, रव, भारतीय वाद्ययंत्र, वैज्ञानिक रहस्य, समुद्र, नीम, कलकत्ता। अब जोड़ी बनाइए बच्चों। उन शब्दों को जोड़ी बनाइए। देखिए, सोचिए। सोचिए बच्चों। नीला, नीला समुद्र, नीला समुद्र जोड़ी। पिता, नींव, पिता, नींव। रावण की पिता ने नींव डाली ना। तैनाती, कलकत्ता। उपकरण, काम चलाऊं। घटिया,
भारतीय वाद्ययंत्र, फोटान वैज्ञानिक रहस्य, भेदन रवे, ऐसा जोड़ी बनाना। बच्चों, पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए। इनके अतिरिक्त और 10 रंगों के नाम लिखिए। देखिए पाठ में आए रंग: आसमानी, बैंगनी, नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी। और 10 रंग आपके अध्यापक और अध्यापिका से पूछकर लिखिए बच्चों। बच्चों, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण देखिए। उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। ही। देखिए उदाहरण। अब वाक्य देखिए। पिता से ही रामन को भौतिक गणित विषयों में खोज करने की प्रेरणा मिली। बच्चों, और वाक्यों को अपनी इच्छा के अनुसार या अपने अध्यापक से पूछकर लिखिए बच्चों। योग्यता विस्तार। भारत के किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, पता लगाइए और लिखिए। बच्चों, हम मॉड्यूल 1 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा किया है। एक बार मॉड्यूल 1 देखकर यहाँ उन वैज्ञानिकों का पता लगाइए। परियोजना कार्य। भारत के मानचित्र में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता की स्थिति दर्शाए। बच्चों, वहाँ भारत के मानचित्र है। देखिए वहाँ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता, ये तीनों देखिए। शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। उपकरण, साधन, सक्षम, सामने, परिणति, परिणाम, प्रायोगिक, प्रयोग, संबंधित, कट्टर, दृढ़। बच्चों, अब प्राप्त लक्ष्य देखेंगे। प्राप्त लक्ष्य। बच्चे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश किया। शब्दों का समानार्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने में सक्षम हुआ। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को लिखने में सक्षम हुआ। परियोजना कार्य करने में सक्षम हुआ। बच्चों, आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया ना? आप भी रामन की तरह किसी भी विषय को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।